दोस्तों, अगर आप भी शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर एमए एमकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यानी जो एग्जाम फॉर्म भी होता है आपको उसको फिल करना है, फीस कितनी होने वाली है आपकी ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एमए एमकॉम के प्राइवेट फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद उसमें मिलता है आपको एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने एग्जाम शेड्यूल का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है एनुअल रेगुलर एंड प्राइवेट ईयरली कोर्सेज एंड लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल एग्जाम, इस सामने आपको अप्लाई नाउ क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप मेन पेज पे जाएंगे जैसे अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे उसमें मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म, इस ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ से आप अपना एनुअल रेगुलर एंड प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कैंपस और कॉलेज के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एमए एमकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को यानी एडमिशन फॉर्म को यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है सिक्स्थ, जो कि है पीजी फर्स्ट ईयर फॉर्म, जिसके सामने आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको स्टेप 1 के अंदर अपना यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल कर लेना है, फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जेंडर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है, साथ ही अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, साथ ही आपको अपना वर्किंग ईमेल आईडी फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल कर लेना है कि यहाँ पे। इसके बाद आपको एक री एंटर कर लेना है अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करके रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका रजिस्टर नंबर पॉपअप के ऑप्शन में आपको शो करेगा, इस यहाँ पे ओके ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा, साथ ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे रजिस्टर नंबर और पासवर्ड आपको शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू, क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें रिजर्वेशन डिटेल फिल करनी होती है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे इनकम ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका इनकम ग्रुप में लाइक करता है आपकी फैमिली, रीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिटल स्टेटस क्या है मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट कौन सा है आपका, यूपी है या कोई अदर स्टेट है, उस स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका नंबर मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नन यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ ही आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदर नो कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ पे नो करते हैं, साथ में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नन फिल कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। साथ में फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं यानी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कोई तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में वेटेज क्लेम करना चाहते हैं कोई, आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में अगर आप साउटिंग एनसीसी कैंडिडेट या एनएस कैंडिडेट वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप नन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एबीसी आईडी का। तो देखिए दोस्तों अगर आपका एबीसी आईडी बना हुआ है नहीं अपार आईडी बना हुआ है तो उसका आपका 12 डिजिट अपार आईडी नंबर मेंशन कर लीजिएगा, अदरवाइज नन फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। साथ ही देखिए यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो यहाँ पे आप नन फिल कीजिएगा, अदरवाइज किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपकी अभी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा, लेकिन जो आपके एग्जाम फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लीजिएगा। अगर यूनिवर्सिटी से आपने नहीं किया है तो यूजी कोर्सेज, अगर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो यहाँ पे नन मेंशन कीजिएगा और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल को हमें फिल करनी होती है। तो पहला पॉइंट मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही 12th क्लास में आपके पास मैथ सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन जो अपना डिग्री है ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्सेज से किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आपको डिटेल फिल करनी है यहाँ पे 10th की 12th की और अपने यूजी कोर्सेज की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें अपनी 10th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, 10th आप किस बोर्ड से पास आउट हैं वो बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में पास किया वो मेंशन कर लीजिएगा, 10th का रोल नंबर मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है जो आपका 10th का रिजल्ट आया था वो ग्रेड सिस्टम में आया था तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद देखिए आपका जो मैक्सिमम ग्रेड 10 रहेगा, कितना मैक्सिमम ग्रेड आपने ऑब्टेन किया है सीजीपी वो मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो आपका ऑब्टेन जो सीजीपी है उसमें आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका परसेंटेज रहेगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट मार्क्स में आया है तो यहाँ पे नो कीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन कितने किए वो मेंशन कीजिएगा,
परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। साथ सब्जेक्ट के नेम में जो आपके 10th के सब्जेक्ट के नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। सेम बात करते हैं 12th की, आपको डिटेल फिल करनी है, बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है, ईयर किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर दीजिएगा, रोल नंबर मेंशन कीजिएगा, रिजल्ट ग्रेड में आया तो यस कीजिएगा, मैक्सिमम ग्रेड 10 और सीजीपी कितना आपने ऑब्टेन किया है वो मेंशन कीजिएगा। परसेंटेज के लिए 9.5 मल्टीप्लाई करके आपको मेंशन कर दीजिएगा। रिजल्ट आपका मार्क्स में आया तो यहाँ पे नो कीजिएगा और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको टोटल सब्जेक्ट जो आपके पीस 12th के अंदर है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको मिलता है यहाँ पे यूजी कोर्सेज का, यानी ग्रेजुएशन में आपने कौन सा कोर्स किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, किस यूनिवर्सिटी से किया है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में पास आउट है वो मेंशन कर दीजिएगा, रोल नंबर मेंशन कीजिएगा, रिजल्ट आपका सीजीपीए में आया है या फिर नॉर्मल मार्क्स में आया तो यस नो करके आपको मैक्सिमम सीजीपीए और ऑप्टेन सीजीपीए मेंशन कर लीजिएगा। जो मैक्सिमम मार्क्स है आपको ऑप्टेन मार्क्स है वो फिल कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सब्जेक्ट के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के नेम आप मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट के मेन सब्जेक्ट के नेम ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है आपको सब्जेक्ट 1 यूजी, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो जो देखिए आपका ग्रेजुएशन जो मेन सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, कितने मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे उसमें और कितने अपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ये आप मेंशन कर दीजिएगा। ये आपको फिल करना मैंडेटरी है, अगर ये मिस्टेक से गलती भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूजी 1 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 से मेनली आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन डिटेल आप फिल करेंगे वो आपकी सही होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 4 पे जाएंगे जहाँ पे आपको कॉलेज और कोर्स की डिटेल को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है, आपको एमए करना है या फिर एमकॉम करना है, जो भी आपको कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एमए के अंदर आपको कौन सा प्रोग्राम ले करना है, वो एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, जो भी आपको कोर्स करना है कोर्स का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपका आर्ट ग्रुप रहेगा। साथ ही आपको अपना सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो शो हो जाएंगे आपको। तो आपको जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है यानी जिस कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो सिलेक्ट कीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए हमारा एग्जाम फॉर्म का स्टेप 1 आपके सामने शो हो जाएगा, जहाँ पे देखिए आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगी, जिसमें देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है। अब यहाँ पे उसमें मिलता है क्या आपने इससे पहले यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। नहीं आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से क्या कंप्लीट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करते हैं तो आपका जो ओल्ड एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज का। इससे क्या होगा, जो आपकी फ़ीस के अंदर 160 रुपीज़ आपका एनरोलमेंट फ़ीस होगी वो आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो आपको 160 रुपये एनरोलमेंट फीस भी आपको देनी होगी, चाहे आपने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट क्यों नहीं हो गया हो कोर्स। अगर आपने नो किया है तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर आएगा वो न्यू बन के आएगा और उसके 160 रुपये भी आपको देने होंगे। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है यूजी कोर्स तो यहाँ पे यस करना है और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को अगर यस करते हैं नो करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। साथ ही आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो शो हो जाएंगे, वो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद हमें सेव एंड क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना रहता है, जिसका देखिए आपको फॉर्मेट रखना है जेपीईजी। फोटो साइज रखना है आपको 50 के लेकर 100 के बीच में और सिग्नेचर साइज रखना है आपको 10 के बीच लेकर 20 के बीच में। चूज फाइल के क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड फोटो सिग्नेचर क्लिक करके आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। अब हो सकता है आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको शो ना करे राइट साइड में, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे देखिए आपके कोर्स की फीस शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी कोर्स की फ़ीस शो कर रही है 3475 रुपये। अब ये जो फीस है हमें शो कर रही है वो एमए फर्स्ट ईयर की फ़ीस शो कर रही है। सेम तरीके से आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर की फ़ीस शो करेगी। अब यहाँ पे देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। फ़ीस स्ट्रक्चर जो रखा गया है आपका, एग्जाम फ़ीस रहेगी आपकी 2460 रुपये, एनरोलमेंट फ़ीस आपकी 160 रुपये अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो। साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 60 रुपये रहेगी, परमिशन फ़ी आपकी 60 रुपये रहने वाली है। तो टोटल जो आपकी फ़ीस बनने वाली है फर्स्ट ईयर की, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको पे करना होगा 2940 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो 2940 में से आप 60 रुपये घटा दीजिएगा, वो आपकी फ़ीस रहेगी। तो यहाँ पे जो हमें फ़ीस शो करी 75 रुपये शो कर रही है सर, क्यों? तो अगर देखें दोस्तों, अगर आपने जो यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन फॉर्म के टाइम पे आपने प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन किया है तो 535 रुपये जो फीस रहेगी आपकी कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ीस रहती है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन किया है तो 535 रुपये फीस आपको ऑफलाइन कॉलेज में सबमिट करनी होगी। आपको सिर्फ जो फीस शो करेगी 2940 रुपये शो करेगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, गोल्ड स्टूडेंट है तो 2940 में आप 60 रुपये काट दीजिए, वो आपकी फ़ीस रहने वाली है। फीस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सोर्स वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियो को देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ीस को पे करने के लिए क्लियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पे जाएँगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाता है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपका कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद होम पेज में क्लिक करते ही आप मेन डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके आना है लॉगिन पेज पे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्टर नंबर, पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर आते देखिए आपके लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स होकर इसमें आपका रजिस्टर नंबर, राइट साइड में आपको फोटो सिग्नेचर मेंशन रहते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए आपके स्टेप मेंशन होंगे, टोटल 8 स्टेप आपके मेंशन रहेंगे, जो कि सारे स्टेप आपको कंप्लीटेड शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 8 में आपको मिलता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। तो देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मेंशन होता है सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर, डेट मेंशन कर लेनी है, सिग्नेचर कर लेना है कैंडिडेट के और डेट मेंशन कर लेनी है। साथ में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल मिल जाएगी, जो आपने एग्जाम फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं वो डिटेल मिल जाएगी। साथ ही डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है कॉलेज में, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। साथ ही बैक आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म और सेलेक्शन फॉर्म। तो इन दोनों का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। एक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा, इसमें देखिए आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल रहेगी, आपकी सब्जेक्ट डिटेल रहेगी और आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। साथ ही सेलेक्शन फॉर्म मेंशन होता है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं और इसमें देखिए आपके रिसीविंग स्लिप का भी ऑप्शन होता है। तो इन दोनों का प्रिंट आउट निकल के इसमें सिग्नेचर वगैरह करके आपको तीनों डॉक्यूमेंट को, प्लस आपके जो 10-12 डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड किए हैं उस सब डॉक्यूमेंट को आपको कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। बात करते हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का आपने सिलेक्शन किया है तो आपको 535 रुपये आपको फीस पे करनी होगी कॉलेज वेरिफिकेशन की। प्राइवेट कॉलेज की फीस ऑनलाइन ही हमारी डिटेक्ट हो जाएगी।